हेलो स्टूडेंट्स, सो वंस अगेन वेलकम बैक टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग बैंकिंग चैनल। सो जब से एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है, बहुत सारे डाउट्स आप लोगों के आ रहे हैं। और अब जब एडमिट कार्ड आउट हो गया है तो और भी ज्यादा डाउट्स आपके बढ़ गए हैं। बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो मैसेज करके पूछ रहे हैं कि मैम क्या फीमेल कैंडिडेट के लिए अलग से रिजर्वेशन है, मतलब क्या इनका जो कट ऑफ है वो जनरल के कट ऑफ से अलग जाएगा या इनको कुछ रिजर्वेशन मिलता है या नहीं। स्पेशली आई थिंक मुझे लगता है कि वही स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार एग्जाम देने जा रहे हैं, जिनको बैंकिंग एग्जाम के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट कोई बात नहीं, आपकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमारे पास है। आपके हर एक डाउट को हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। तो चलिए फटाफट से स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। और आज के सेशन में हम आपसे यही डिस्कस करने वाले हैं कि क्या बैंकिंग एग्जाम में, स्पेशली हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई क्लर्क के बारे में, कि क्या फीमेल कैंडिडेट को इसमें अलग से कोई रिजर्वेशन मिलता है, क्या उनके कट ऑफ पर भी कोई इम्पैक्ट पड़ता है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। बट सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको हम बता दें, ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, दैट इज प्रिया मैम टेक्स्ट बुक। मेरी जितनी भी क्लासेस होती है उन सभी क्लासेस की पीडीएफ, क्लास के लिंक, सारे अपडेट, नोटिफिकेशन सब कुछ आपको इस टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। तो जल्दी से इस ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। ओके, स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। सबसे पहले आपको पता है कि जो एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है ये आपका 4 दिन में कंडक्ट कराया जाएगा। एक दिन में आपके 4 शिफ्ट होंगे, ठीक है। 22, 27, 28 फरवरी एंड 1 मार्च, 4 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट होना है और एक दिन में 4 शिफ्ट होगी। ये ऑलरेडी आपको पता है, बहुत सारे वीडियोस मैंने इस पर की है, मैंने आपको बताया भी है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन की फीमेल्स के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर मैं क्लियरली आपको बता दूं, जो भी बच्चे मैसेज करके पूछ रहे थे कि क्या फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्वेशन है यहाँ पर, तो मैं आपको क्लियरली बता दूं, देयर इज नो सेपरेट कट ऑफ फॉर फीमेल्स इन बैंकिंग एग्जाम। किसी भी बैंकिंग एग्जाम में फीमेल कैंडिडेट के लिए कोई अलग से रिजर्वेशन या कट ऑफ का क्राइटेरिया नहीं है। अगर आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करती है उस कैटेगरी का जो कट ऑफ है वही आपके लिए भी है। फीमेल के लिए कोई अलग क्राइटेरिया या अलग रिजर्वेशन नहीं है। तो इस चीज का जो एक डाउट है आपके माइंड में, उसको आप खत्म कर दीजिए। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्स होते हैं जिसमें फीमेल कैंडिडेट्स को थोड़ा रिजर्वेशन मिलता है, ठीक है। बट बैंकिंग एग्जाम में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, ठीक है। जो कट ऑफ है बैंकिंग एग्जाम में ये आपका सबके लिए सेम है ना। सो द कट ऑफ मार्क्स आर अप्लाइड यूनिफॉर्मली अक्रॉस ऑल जेंडर्स विथ ओनली कैटेगरी बेस्ड वेरिएशन। यहाँ पर सिर्फ कैटेगरी बेस्ड वेरिएशन है, जेंडर बेस्ड वेरिएशन आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नो जेंडर स्पेसिफिक कट ऑफ एंड कैटेगरी बेस्ड कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अगर आप जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, एससी एसटी से हैं, तब आपको कट ऑफ अलग अलग देखने को मिल सकता है। बट आप मेल है फीमेल है, इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिले कट ऑफ में, तो वो बिल्कुल नहीं है बैंकिंग एग्जाम में, ठीक है। तो आई रियली होप सो कि ये डाउट तो आपका क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। एसबीआई क्लर्क का जो कट ऑफ है ये आपका वेरी करता है। हर एग्जाम का एक्चुअली जो कट ऑफ है वो मल्टीपल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। एक तो वो नंबर ऑफ वैकेंसीज पर डिपेंड करता है, दूसरा वो पेपर के डिफिकल्टी लेवल पर भी डिपेंड करता है। सो एसबीआई क्लर्क कट ऑफ वेरीज बेस्ड ऑन द डिफिकल्टी लेवल, नंबर ऑफ वैकेंसीज एंड नॉर्मलाइजेशन। अ सेफ स्कोर शुड बी टारगेटेड। नॉर्मलाइजेशन पर भी मैंने एक वीडियो किया है कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्या एसबीआई क्लर्क में इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो वीडियो भी आप लोग देख लेना, ठीक है। उसमें मैंने नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस आपको समझाया हुआ है। तो यहाँ पर इस साल है ना, जो हम एक कट ऑफ एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितनी जा सकती है, ये प्रीवियस ईयर पैटर्न पर बेस्ड है, मतलब पिछले 2-3 साल का जो ट्रेंड है उसी को कंसीडर करके हमने ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ यहाँ पर लिखा हुआ है प्रीलिम्स 2025 के लिए। जनरल में आपका 77 टू 83 तक जा सकता है, ओबीसी में 73 टू 78 और एससी एसटी में 65 टू 70। ये आपका स्टेट वाइज वेरी करेगा, दिस में वेरी स्लाइटली बेस्ड ऑन दी स्टेट वाइज कॉम्पिटिशन, क्योंकि स्टेट वाइज आपकी वैकेंसी अलग है, तो कॉम्पिटिशन भी आपका थोड़ा सा जो कट ऑफ है वो उसी के बेसिस पर जाएगा। तो यहाँ पर ये मैंने एक एवरेज कट ऑफ आपको बताया है, और यहाँ पर ये स्टेट वाइज थोड़ा सा वेरी कर सकता है, ठीक है। चलिए, तो आपको करना क्या है, यहाँ पर एक टारगेट लेकर चलना है कि आपको प्रीलिम्स में 80 प्लस करना ही है। अगर आप सेफ जोन में रहना चाहते हैं तो आपको 80 प्लस का टारगेट लेकर चलना पड़ेगा। पहले भी मैंने सेफ स्कोर पर एक वीडियो किया था, प्रॉपर्ली मैंने आपको समझाया था कि 80 प्लस सेफ स्कोर क्यों है, ठीक है। तो 80 प्लस का टारगेट आप लेकर चलना, कोशिश करना रीजनिंग में 30 प्लस मार्क्स लाने के लिए, मैथ्स में 30 प्लस और इंग्लिश में 25 प्लस। ये आप कोशिश करना कि इतने मार्क्स आपके आए, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का पेपर यूजुअली आपका इजी टू मॉडरेट लेवल का ही होता है, ठीक है। डिफिकल्ट वो कभी कभी होता है, और पिछले 3-4 साल से पेपर का जो लेवल है वो यही है, ठीक है। तो जो कट ऑफ पिछले 3-4 साल से है, उसी को एक्सपेक्ट करके हम यही कट ऑफ इस बार भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, अगर पेपर का लेवल चेंज नहीं हुआ तो। और इस बार तो वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है
है ना? पिछले 2-3 साल के कंपैरिज़न में। चलिए, अगर पेपर टफ होगा तो जो कट ऑफ है ये आपका कम हो सकता है, लेकिन हमें जो अभी ट्रेंड चल रहा है उसी को कंसीडर करके एक हाई टारगेट लेकर चलना है, सो दैट हम एक सेफ ज़ोन में रहें, ठीक है? चलिए, आपको अपनी एक्यूरेसी और स्पीड पर क्या करना है, वर्क करना है। यहाँ पर मैंने कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ लिखा हुआ है स्टेट वाइज़ और कैटेगरी वाइज़। किस स्टेट में, किस कैटेगरी में कितना कट ऑफ जा सकता है, ये पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को कंसीडर करके ही मैंने बनाया है। जिसको आप लोग देख लेना कि आपके स्टेट में, आपकी कैटेगरी में कितना कट ऑफ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं और इसी को टारगेट करके आप लोग अपनी प्रैक्टिस करिए, अपनी प्रिपरेशन करिए। जैसे अगर हम यूपी की बात करें, तो जनरल के लिए 78 टू 83 जा सकता है, ओबीसी के लिए 73 टू 78, एससी 65 टू 70, एसटी के लिए 55 टू 60, ठीक है? वैसे अगर हम बात करें एमपी 79 टू 85, ठीक है? वेस्ट बंगाल 77 टू 82, तेलंगाना 71 टू 76 और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं लाइक गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उत्तराखंड, झारखंड। तो ये आपके एक्सपेक्टेड कट ऑफ है पिछले 2-3 साल के ट्रेंड को कंसीडर करते हुए। तो इसको आप लोग एक बार देख लेना, आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि कौन से स्टेट में, कौन सी कैटेगरी में क्या ट्रेंड रहा है कट ऑफ का, और उसी के बेसिस पर ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, ठीक है? चलिए, बाकी इसके अलावा इस टाइम टेक्स्ट बुक पर सिलेक्शन का कमिटमेंट सेल चल रहा है। कोई भी कोर्स अगर इस टाइम आप परचेज करेंगे तो उस पर आपको 33% एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ अप टू 90% तक का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो अगर आप किसी भी बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे साथ कनेक्ट हो जाइए हमारे सुपर पैक में। सुपर पैक में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलती हैं, लाइक यहाँ पर आपको बैंकिंग एंड इंश्योरेंस एग्जाम का फाउंडेशन बैच मिल जाएगा, मॉक टेस्ट और उसका लाइव एनालिसिस, प्रिंटेड स्टडी मटेरियल्स भी मिल जाएंगे। पीओ के जितने एग्जाम्स होते हैं, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, सब इसमें मिलेगा। क्लर्क के भी जितने एग्जाम्स होते हैं, करंट अफेयर की भी क्लास आपको यहाँ पर मिलेगी, वीकली करंट अफेयर की, ठीक है? इंश्योरेंस के भी सारे एग्जाम्स इसमें आपको मिलेंगे, डिस्क्रिप्टिव की भी क्लासेस होती है, इंटरव्यू की भी क्लासेस होती है, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा हर एक एग्जाम का टेस्ट सीरीज भी आपको इसमें मिलेगा। जिस भी एग्जाम की आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप आराम से यहाँ पर टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगा, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो बस आपको करना क्या है, सिंपली इसमें इनरोल करवाना है। इनरोल करवाने के लिए आप देख सकते हैं कि कितने ड्यूरेशन के लिए आपको ये सुपर पैक परचेज करना है। लाइक अगर आप लाइफ टाइम सुपर पैक परचेज करना चाहते हैं तो आपको ये 2699 रुपीज में मिल जाएगा। 12 मंथ के लिए 1424, 4 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। बट ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है, आज सेल खत्म हो जाएगा 12 बजे के बाद। अगर आपको 12 मंथ के लिए चाहिए विद बुक्स तो ये 2099 रुपीज में मिल जाएगा, 6 मंथ के लिए 1049। बट इस पर आपको डिस्काउंट भी मिलेगा अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे, दैट इज प्रिया टी, PRIYAT। अगर आप इस कूपन कोड को यूज करेंगे तो देखिए प्राइस ऑटोमेटिकली ड्रॉप हो गया। ये 12 मंथ का आपको मिलेगा सिर्फ 1246 रुपीज में, 4 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। 6 मंथ वाला आपको 918 रुपीज में मिलेगा, 2 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। तो जितने भी ड्यूरेशन के लिए आपको सुपर पैक चाहिए, आप अपने प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग परचेज कर लीजिए। आज सेल का लास्ट डे है। कोड है मेरा प्रिया टी, PRIYAT, ठीक है? आई रियली होप सो कि आप लोगों को जो एक डाउट था कि क्या फीमेल कैंडिडेट को अलग से इसमें रिजर्वेशन मिलता है, तो उसका आंसर आपको मिल गया होगा। तो अभी के लिए फिलहाल बस इतना ही है, मिलेंगे आपसे ऐसे ही किसी और सेशन में। टिल देन बाय बाय गाइस, टेक केयर, थैंक यू सो मच।